नमस्कार मित्रों, आपका आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी पे पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले एक खास योग। यह योग अशुभ योग की श्रेणी में आता है, यानी यदि यह योग आपकी कुंडली में बन जाती है तो जीवन में अनेक अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इसे गुरु चंडाल योग के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि गुरु चंडाल योग कब बनता है, किन ग्रहों के प्रभाव से गुरु चंडाल नामक योग बनता है एवं गुरु चंडाल योग का क्या प्रभाव होता है, गुरु चंडाल के प्रभाव को दूर करने के लिए किन उपायों को अपनाया जाना चाहिए, आदि सब बातों को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि गुरु चंडाल योग कब बनता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि किसी भी जन्म कुंडली में जब हम देखते हैं तो 12 घर बने होते हैं। यहाँ से अगर प्रारंभ किया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 घर कुंडली में बने होते हैं। इन घरों में संकेत के अंक दिए होते हैं। ये संकेत के अंक राशि को बताते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, इस प्रकार से 12 नंबर मीन राशि दिया होता है। इन राशियों में सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि गुरु किस राशि के स्वामी हैं और गुरु क्या प्रभाव दे रहे हैं, तब यह योग की चर्चा को हम भली भांति समझ पाएंगे। क्योंकि गुरु चंडाल योग, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि गुरु का कहीं ना कहीं प्रभावित होना, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु के साथ राहु की युति गुरु चंडाल योग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु के साथ राहु की युति दिखेगी। कहीं भी गुरु और प्लस राहु, इसका योग जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं दिखेगा। गुरु चंडाल योग में गुरु और राहु का योग बनना आवश्यक है। गुरु पे राहु की दृष्टि से यह योग नहीं बनता है। राहु और गुरु कहीं भी स्थित हो जन्म कुंडली में 12 भाव में कहीं भी, उदाहरण के लिए अगर हम मान लेते हैं कि इस भाव में गुरु और राहु विराजमान हो, यहां गुरु और राहु विराजमान हो और यदि आपकी कुंडली 1 नंबर का बन रहा हो तो इस कुंडली में सबसे पहले तो गुरु चंडाल योग बन रहा है। दूसरी स्थिति देखी जाएगी कि 10वें भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा है। अब हम इसके प्रभाव को जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि गुरु किन भाव का स्वामी है, यानी किन घरों में गुरु की राशि स्थित है। जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि गुरु 9 नंबर और 12 नंबर के स्वामी होते हैं। यहाँ जन्म कुंडली में 9 नंबर यहाँ 9वें भाव में और 12 नंबर यहाँ 12वें भाव में, ये दोनों भाव के स्वामी होकर गुरु यहाँ विराजमान है। यह 9वें भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। अतः भाग्य के स्वामी राहु से पीड़ित हो रहे हैं। यह गुरु चंडाल योग भाग्य में बाधा खड़ी करता है। इस प्रकार गुरु चंडाल योग एक योग होने के बावजूद भी विभिन्न लग्नों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रभाव रखते हैं, यानी इसकी अशुभता सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। इसके आकलन के लिए कि गुरु चंडाल योग किस प्रकार के अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, आपको जन्म कुंडली के लग्न के आधार पर किस भाव में गुरु की राशि आ गई है, यानी जन्म कुंडली में जहां भी आप 9 नंबर और 12 नंबर को देखते हैं, उसके स्वामी चूंकि गुरु होते हैं, उन भावों के स्वामी होकर गुरु उन भावों को प्रभावित करता है, अशुभ रूप से प्रभावित करते हैं। यानी गुरु के अशुभ प्रभाव उन 2 भावों पे विशेष रूप से होता है जहां के स्वामी गुरु बन जाते हैं। गुरु चंडाल योग अत्यंत ही अशुभ योग माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गुरु अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं। गुरु समस्त प्रकार के शुभ फलों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है
कि किंग करोति सर्वे ग्रह एन केंद्रे बृहस्पति, यानी बृहस्पति जब केंद्र भाव में विराजमान हो तो अशुभ से अशुभ ग्रह भी अशुभ प्रभाव नहीं दे सकता है। यानी जब जन्म कुंडली के केंद्र भाव, जन्म कुंडली में पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव को संयुक्त रूप से केंद्र भाव कहा जाता है। यहाँ गुरु यदि विराजमान हो जाते हैं तो इसे अत्यंत शुभ स्थिति माना जाता है। ऐसी स्थिति में गुरु का शुभ प्रभाव राहु से पीड़ित होने से कम जाता है और गुरु जो शुभ प्रभाव दे सकते हैं उसमें कमी आने लगती है, जिसके वजह से जीवन में अनावश्यक बाधा विघ्न, गरीबी, धर्म का लोप होना, यानी देवी देवताओं के प्रभाव का अभाव दिखने लगता है। यानी ना आपकी रुचि पूजा पाठ में रह जाती है, ना देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बन पाती है। यानी जीवन के समस्त विकास, जीवन के समस्त उन्नति, तरक्की, सफलता गुरु से प्रभावित हो जाती है। यानी ना तो आप अपने जीवन में सफल हो पाते हैं, ना किसी प्रकार के लाभ प्राप्त कर पाते हैं। बाधा विघ्न, दुख, कष्ट, गरीबी जैसे चीजों को देखना पड़ता है। यानी गुरु चंडाल योग यदि आपकी कुंडली में बन जाए तो यह निश्चित मानिए कि आपके कुंडली में बनने वाले समस्त शुभ योग को यह निर्बल कर देता है, समस्त राजयोग को यह निर्बल कर देता है। जीवन में जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः अशुभता की बात की जाए तो गुरु चंडाल योग से बढ़कर कोई अशुभ योग नहीं माना जाता है। अब हम यह जानते हैं कि गुरु चंडाल योग के अशुभ प्रभाव से कैसे बचा जाए। यानी हम जानेंगे कि गुरु चंडाल योग यदि कुंडली में बन रहा हो तो किन उपायों को करके गुरु चंडाल योग के प्रभाव को दूर किया जाए और इसके अशुभता को दूर करके जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की प्राप्त किया जाए। तो सर्वप्रथम हमें पहले के चीजों को देखना होगा, यानी बेसिक चीजों को जानना होगा कि गुरु किन भावों के स्वामी हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि कुंडली में बना हुआ है 1 नंबर के लग्न से शुरू हो तो इसके आधार पे 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी गुरु हो जाते हैं। अगर मेष लग्न की कुंडली हो और कहीं भी गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो भाग्य को मंदा करने का काम कर रहा है। यहाँ मेष लग्न वाले जातकों के कुंडली में गुरु चूंकि भाग्य भाव के स्वामी है, अतः गुरु के रत्न धारण करना चाहिए, गुरु संबंधित पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। यानी गुरु जन्म कुंडली के किसी भी शुभ भाव के स्वामी हो। जन्म कुंडली में केंद्र भाव पहला, चौथा, 7वां, 10वां और 5वां भाव, 9वां भाव, इन भावों को संयुक्त रूप से शुभ भाव माना जाता है और 6ठा, 8वां, 12वां इस भाव को त्रिक भाव के रूप में अशुभ भाव माना जाता है। साथ ही साथ 3रा, 6ठा और 11वां भाव को भी अशुभ भाव माना जाता है। इन भावों के यदि बृहस्पति स्वामी बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में गुरु के रत्न धारण करना शुभ परिणाम नहीं दे सकता है। ऐसी अवस्था में यानी गुरु यदि अशुभ भाव के स्वामी बनकर गुरु चंडाल योग बना रहे हो तो आपको चाहिए कि गुरु संबंधित पूजा पाठ जैसे गुरु के कवच, गुरु के स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। आपको चाहिए कि नियमित रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ आराधना, पूजा पाठ करें ताकि इनका आशीर्वाद आप पर बनने लगे। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो गुरु के प्रभाव में कमी आ रही थी, यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में कमी जो देखने को मिल रही थी वह दूर हो जाएगी और जीवन में जो बाधा विघ्न, असफलता देखने को मिल रही थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग अत्यंत अशुभ योग माना जाता है। यह किस प्रकार निर्मित होता है, इसके निर्मित हो जाने पर इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए किस प्रकार से गुरु के प्रभाव को बढ़ाया जाए ताकि इसकी अशुभता कम हो जाए। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।